इंडियन स्टार्टअप और एडटेक प्लेटफॉर्म बायजू पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कंपनी देश की सबसे ज्यादा घाटे वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी, वहीं इस उथल पुथल के बीच कंपनी के प्रमुख निवेशकों के एक ग्रुप ने बड़ा फैसला लिया है। एडटेक कंपनी बायजू के फाउंडर एंड सीईओ बायजू रविंद्रन को ही अब कंपनी से बाहर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स और प्रमुख निवेशकों के एक ग्रुप ने इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ को हटाने के लिए एक असाधारण आम बैठक बुला ली है। जिन शेयर धारकों ने ईजीएम बुलाई है, उनके पास सामूहिक रूप से बायजू में 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। कंपनी बोर्ड मेंबर्स ने रविंद्रन के अलावा उनकी पत्नी और को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ के साथ उनके भाई रिजू रविंद्रन को भी कंपनी से बाहर करने की डिमांड की है। तो रविंद्रन बायजू, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, वही अब कंपनी से बाहर हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। चलिए डिटेल में खबर को समझते हैं कि क्या कुछ आरोप है और आगे क्या हो सकता है। पहले ये जानते हैं कि बायजू के शेयर धारकों का क्या कुछ आरोप है। तो कंपनी के निवेशक पिछले काफी वक्त से बायजू रविंद्रन की लीडरशिप पर उंगली उठाने के साथ साथ मौजूदा आर्थिक संकट के लिए ही उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। कंपनी के निवेशकों ने बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के लोगों पर मिसमैनेजमेंट एंड फेलियर्स का आरोप लगाया है। रविंद्रन और पारिवारिक सदस्यों के पास कंपनी में तकरीबन 26% की हिस्सेदारी है और जिन शेयर होल्डर्स ने ईजीएम बुलाई है, उनके पास 30% हिस्सा है। तो साफ तौर पर रविंद्रन और उनकी फैमिली मेंबर्स पर संकट है कि वो बाहर किए जा सकते हैं। सोर्सेज का तो ये भी कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसे हम ईजीएम कहते हैं, उसके दिए गए नोटिस में थिंक एंड लर्न के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की भी अपील की गई है, जिसमें उनकी पत्नी और उनके भाई सभी शामिल हैं। थिंक एंड लर्न बायजू ब्रांड नाम के तहत ऑपरेट होती है। बायजू में लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है और ये फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप घटकर $1 बिलियन पर आ चुका है, जो कि पहले कभी $22 बिलियन के वैल्यूएशन पर हुआ करता था। कंपनी के हालात इतने खराब हो चुके थे कि रविंद्रन बायजू ने अपना घर गिरवी रखकर कर्मचारियों को सैलरी दी थी। तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अब जिनके पास शेयर का मेजर हिस्सा है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, उनको ही कंपनी के बोर्ड से बाहर कर दिया जाए। 23 फरवरी को ये मीटिंग रखी गई है। उसी के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या कुछ होता है। उनके इस कदम पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।